इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलौनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। जीव ने इस विपरीत परिणति को, विपरीत कार्यों को धर्म का स्वरूप मान लिया। फिर जब हम अपने स्थान में बैठे बैठे धर्म नहीं कर पा रहे हैं, फिर सोचो जहाँ वास्तव में विपरीत काम हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, वहाँ जाकर अगर हम धर्म मान रहे हैं तो फिर वो क्या स्थिति है, क्या स्थिति होती होगी, क्या स्थिति होगी उन जीवों की जिन्होंने ऐसे परिणाम और परिणति की। हिंसा को धर्म मानने वाले कैसे सुख प्राप्त करेंगे? कभी कभी हिंसा धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा धर्म नहीं है, धर्म में हिंसा का कोई स्थान है ही नहीं है। जीव जानता तो बहुत कुछ है, धर्म क्या है, कुधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पर ये पक्का है जब जो नहीं करना है वो वही, ऐसा ही ना। बहुत कुछ जानता है, सोचता भी है मैं ये नहीं करूंगा, पर जब समय आता है बिल्कुल उसी समय पे वही गड़बड़ कर बैठता है। यही अनादि से भूल हुई। कई बार सोचता है कि मुझे मंदिर में जाके कसाई नहीं करनी, मुझे तो भगवान को देखना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। पर जैसे ही सामने आते सचिन हम हो नहीं जाता सोम सागर जी, ये कसाय से हो नहीं जाता, आप बुद्धि पूर्वक कर रहे हो। ये अपने आप से छल है, ये अपने आप से छल है कि हुई तो हो जाता है महाराज जी, सामने दिख गया सो हो गया। निमित्त ने कभी आपको प्रेरित नहीं किया, और न कर्मों को दोष देकर सूक्ष्म मिथ्यात्व में भी मत डूब जाना। वो तो कर्म का उदय था, सो हो गया, वो तो निमित्त मिल गया, सो हो गया। निमित्तों से और कर्मों से काम नहीं होता। कर्मों को बुलाने वाला कौन था? कर्मों को संभाल कर, कर्मों को निर्जरा कर भगवान बनने वाले भी तो है। आप क्यों नहीं निर्जरा कर पाए? आप क्यों नहीं अपने कसाय को संभाल पाए? क्या करे, क्या कहे? कहीं न कहीं हमारे उपादान में ही, तात्कालिक उपादान में गड़बड़ है। त्रैकालिक उपादान तो वकील साहब त्रैकालिक शुद्ध था, है, रहेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं। पर तात्कालिक उपादान में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मूल में ही भूल है, भूल में भूल नहीं, मूल में ही भूल है। जीव समझ ही नहीं पा रहा है। ये उपादान भी पंडित जी, वह तात्कालिक त्रैकालिक दो प्रकार का होता है। त्रैकालिक कितना ही शुद्ध हो, कैसा ही हो, पर तात्कालिक उपादान को तात्कालिक निमित्तों के निमित्त से और अन्य सभी कारणों से समझने की आवश्यकता है। तब जाके काम होगा, तब जाके आगम के सिद्धांत को समझ पाएंगे। क्यों कुधर्म को धर्म मान रहे हैं? क्यों कुरूढ़ियों को, कुपरंपराओं को अपना धर्म मानते मानते हम हिंसा में डूबकर नरक जाने की तैयारी है? कितनी हिंसा आज जीव धर्म के नाम से कर रहा है। इंसानों को तो खड़े खड़े मिटाने की बातें होती है, मार दूंगा, मर जाओ, मर जाता तो अच्छा था। आप लोग तो बोलते नहीं हो बिना माँ नौश मेटन को, मर जाओ तो काय को मेरे घर में आया। क्या हो गया? ऐसा तो बोलते नहीं आप लोग ना। फिर धर्म कर रहे थे ना। क्या ये हिंसा का फल देने वाला नहीं था? भले ही वो सामने वाला मरे नहीं मरे, पर प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, सूत्र तो रटे हैं। आपसे ज्यादा रटे महाराज जी सूत्र हमें। ऐसे भी हो सकते ज्ञानी, हो सकते हैं, पर सूत्रों से काम नहीं होगा। सूत्रों को भीतर पिरोना भी तो पड़ेगा। कितने प्रमाद से हम सहजता से बोल जाते, मर तो जाता, हमारे घर में आ गए, मेरी कोख में आए तुम, नाश मेटन को कह दिया। कई बार कह दिया। माँ आपने जीवन भर
मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन भर की हुई तपस्या, जीवन भर की हुई धर्म की साधना आपने 1 मिनट में हिंसा के वचन बोलकर नष्ट कर दिया। एक मिनट मात्र बोला था, भले ही 1 घंटे बाद समझ में आया, पुनः बच्चे को पुचकार लिया, पुनः खिलाया, सब कुछ कर लिया, पर उस क्षण का कर्मबंध कहाँ जाएगा? ये कभी विचार नहीं किया। ये तो हमने साक्षात मरने की बात की, मारने की बात की, ये तो साक्षात प्रतिफल है संकल्प हिंसा का। क्योंकि 4 हिंसा तो आप जानते ही होंगे निर्मल जी, बहुत अच्छे से महाराज जी। 4 हिंसा और आगम की एक पंक्ति हमें याद है, पर जीवन की टोटा अक्षर भी नहीं जान पा रहे हैं। 4 प्रकार की हिंसा में ये तो संकल्पी हिंसा हुई। मर जाता तो अच्छा था। अगर किसी बीमार व्यक्ति को देखकर भी आप ये सोच रहे हैं ये बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है, जल्दी निपट तो जाए, हम भी सुखी और नहीं, ये कभी कभी भाव नहीं आने चाहिए। ये भाव तो लाओ, ये जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ लाभ हो जाए। ये तो जिसका जितना आयु कर्म है, जैसा जिसका पुण्य का उदय है, उसके साथ वैसा होगा। हम क्यों किसी के बारे में कुछ गलत सोचे? ये तो पक्का है, जिसका जैसा उपादान, जिसका जैसा निमित्त, जैसी जिसकी योग्यता है, उसके साथ वैसा ही होगा। हम अनावश्यक रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष परिणाम करते हुए अपने लिए कर्मबंध क्यों करें? हम व्यर्थ में अपने लिए पाप का, हिंसा का आश्रय बंध कर रहे हैं। कभी जीवन में कहना मत, मर जाते तो अच्छा होता। मर जाओ, अभी तक तो हो गई भूल, अब मत करो भूल। अब भूल कर भी भूल को मत करो। जो अज्ञानता में किया था, वह अज्ञानता का तो फल मिल चुका, अभी भी मिल रहा है। अब जान के करोगे तो वही जान कर करने वाला ही तो गृहीत मिथ्यात है। अनजाने में हो रहा था, कर्मोदय से हो रहा था, अश्रद्धान समझ में आ रहा था, पर अब जान के हम कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की सेवा कर रहे हैं, हिंसा को धर्म मान रहे हैं, रागी द्वेषी से युक्त उनको देव मान रहे हैं। ये हमारा तीव्र गृहीत मिथ्यात का सेवन चल रहा है। मैं पुनः कह दूं, एक बार इस गृहीत मिथ्यात का सेवन करना यानी 1 लाख वैश्याओं का सेवन करने के बराबर पाप का आश्रव है। मैं इसलिए लगातार 4 दिन से रोज यही वाक्य कह रहा हूं कि कुछ तो चेत जाओ। कम से कम जो विपरीत परंपराएं, विपरीत रूढ़ियों को हमने आज तक धर्म मान के रखा है, उन विपरीतताओं से कुछ हट के विचार भी तो कर लो। दूसरों की गलतियों को नहीं, अपनी भी कभी गलतियों को खोजने का प्रयास कर लो। सुंदर सुंदर रूप बनाकर, वे सौंदर्य प्रसाधन पोत कर, वे शरीर को कहीं नेल पेंट, कहीं लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या पोत कर मंदिर पहुंच रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं, महाराज के पास भी पहुंच रहे, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि। हाँ, चौके में से बाहर भगाना पड़ता है, विनेल पेंट लिपस्टिक पहुंच के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज जी काय की शुद्धि, काय की शुद्धि कि काय की शुद्धि? कुछ शुद्ध नहीं बचा, कुछ शुद्ध बचा ही नहीं। किसका फल मिलेगा? मायाचारी का और फल मिलेगा। पुण्य के जगह मायाचारी और कमा रहे हो। क्या पोत के आए, कितने सेंट, कितने इत्र और पता नहीं क्या क्या पोत के जीव आते हैं। किसको दिखाने के लिए, किसको बताने के लिए? दूसरों को मैं अच्छा हूं ये दिखाने के लिए। तुम कितने, जो दूसरों को अच्छा दिखाता है ना, संसार में वो कभी अच्छा होता ही नहीं है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। नाम मात्र जैन साब होने से वह सामग्री कभी किसी प्रकार से मां शुद्ध नहीं हो सकती। कितने वर्षों के आचार, मुरंबे और क्या क्या सेवन हो रहा है। भक्षा का तो विवेक ही नहीं है, पल पल हिंसा चल रही है। ये सभी हिंसा संकल्पी हिंसा है। कोई काम का नहीं है माँ आपका विधान करना, कोई काम का नहीं है आपका घंटों मंदिर में बैठकर वह स्वाध्याय करना, अगर इन क्रियाओं से आप उभर नहीं पाए हो तो।
इतना तक विवेक नहीं है, इतना तक विवेक नहीं मेम साहब आज के जीवन को कि छना पानी कैसे छाना जाता है। हाँ सही कह रहा हूँ। विलछानी कैसी होती है, विलछानी कहाँ भेजी जाती है, किस प्रकार से की जाती है, छन्ना क्या होता है, ये एक दिगंबर साधु को समझाने का समय आया है। ये पंडितों का काम है पर वे समझाते ही नहीं है। बुरी नहीं मानना, काम आपका था निर्मल जी, आपको समझाने की आवश्यकता थी। महाराज जी हम तो समझे, हम तो अपना लोटा छानत, दूसरों की का करने हमें। भाई धर्म का ह्रास होते समय, धर्म का ह्रास होते समय, धर्म की क्रियाओं की विपरीतता देखते समय अप्रष्टव्य भी वक्तव्यम, आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है। जब तुम्हें सामने दिख रहा है जीव हिंसा को धर्म मान रहा है, उस समय पर धर्म का लोप होते हुए बिना पूछे भी बोलना चाहिए, अगर आप सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो तो। पर बोलने का मतलब माँ किसी के दोषों को 50 जगह व्हाट्सएप पे भेजना, व्हाट्सएप आचार अविनाश जी ऐसा नहीं है। उसे जाकर स्थितिकरण उपगहन करने की आवश्यकता है। जीव समझ नहीं पा रहा है धर्म के मर्म को। ये सब कुछ हिंसा ही चल रही है। भले ही हम किसी का वध नहीं कर रहे, भले ही किसी का वध नहीं कर रहे हैं, पर किसी को बदनाम भी कर रहे हैं ना, तो ये पक्का मान लेना आपने हिंसा की है। वध करना मात्र नहीं, वध करना मात्र नहीं, वह किसी न किसी को बदनाम भी कर रहे हैं, कानाफूसी भी कर रहे हैं, तो पक्का है दूसरों के दोषों को कहना, पर दृष्टि डाल देना, सूक्ष्म मिथ्या जैसे है वैसे ही हिंसा भी है। कैसी परिणति है, कैसे परिणाम है। भले ही कितनी ही बातें, कितनी ही गप्पे, कितनी ही चर्चा के रूप में आप तो करते ही नहीं होंगे ना माता, मंदिर में तो मौन ही रहता होगा सभी माताओं का। पूरी दुनिया भर की पंचायत आप ही लोग कह रहे हैं, मैंने तो आगे की बोली ही नहीं पंक्ति। अब सब ज्ञानी है इतने, पूरी दुनिया भर की पंचायत, उतने क्या करे महाराज, उतने तो एक ही घंटा मिलत है, वो बहन उतने ही तो मिलत, बाकी तो टाइम फिर फुर्सत ही नहीं रहती, वही समय रहता है, वही भगवान को देखो, इधर बातों करते हुए पूजा कर लो। क्या करे, क्या करे। हम तो यही मान रहे, घंटों पूजा कर रहे, हम क्यों सुख नहीं मिल रहा, क्यों नहीं शांति मिल रही, कहां से मिलेगा। अभी क्रियाओं में ही तो सम्यकपना नहीं है, फिर श्रद्धा में और भावों में सम्यक आना तो बहुत बात की बात है। अभी तो बहुत कुछ समझने की, जानने की, पहचानने की आवश्यकता है। अगर हिंसा से युक्त होकर हम धर्म को मान रहे हैं तो हमसे बड़े मूढ़ कोई नहीं है। कल कहा था ना दौलत राम जी ने, शठ मूढ़ कहा था, मूर्ख कहा था। जो ऐसे कुदेव कुगुरु और कुधर्म का सेवन करता है वह मूढ़ है, मूर्ख है, शठ है। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कहाँ कह रहा हूँ मैं तो सचिन भैया कहता हूँ। पर जो ऐसा करता है विपरीत कार्य, उनके लिए दौलत राम जी ने मूढ़ कहा है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता। छोड़ दो उस मूढ़ परिणति को, मूढ़ परिणामों को। कब तक मूढ़ बनते रहेंगे, मूर्ख बनते रहेंगे। उस विपरीतता का सेवन करते करते कभी असलियत को तो समझो, कभी वास्तविकता को तो समझो, पहचानो कि वास्तविकता क्या है। हिंसा करना किसी प्रकार से धर्म है ही नहीं, किसी प्रकार से धर्म नहीं है। धर्मात्मा बनकर ही हिंसा कर रहे हो, धर्मात्मा बनकर ही हिंसा का उपदेश दे रहे हो, क्या परिणति है। धर्मात्मा बनकर हिंसा नहीं कर रहे, हिंसा का उपदेश भी दे रहे हैं, तो भी पक्का है अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपके श्रद्धान, आपके सम्यक दर्शन पर। ऐसे भी धर्मात्मा मिले, ऐसे भी धर्मात्मा मिले, ऐसे भी धर्मात्मा मिले। वे कह रहे थे निर्मल जी, आलू प्याज तो सुखा के खा सकते हैं। हाँ, नाम बताने की, स्थान बताने की आवश्यकता नहीं है। वे स्पष्ट कहते आलू प्याज तो सुखा के खा सकते हैं, आगम में लिखा है, पर ब्रेड बिस्किट नहीं खाना, वो आधा भक्ष होता है। क्या है परिणति, वास्तविकता को समझो। अरे जितना पूछा है, मेम साहब झूठ नहीं कह रहा हूँ, असली सही बात है। एक बालक रोते रोते आया, महाराज जी
मुझे तो समझ में नहीं आया, हमने जीवन में आज तक यही सुना था कि आलू प्याज अवश्य नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब वो त्यागी जी हमें बिठाल के समझा रहे थे, 1 घंटा उन्होंने समझाया कि इसमें इतना दोष, इसमें इतना दोष, ये तो तुम खा सकते हो पर इसका त्याग करो। कह रहे महाराज जी जीवन भर हमने आज तक कभी आलू प्याज छुआ नहीं है और वे ऐसी बात कर रहे हैं, हम कहाँ जाए। समस्या तो यही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए, कहीं मत जाओ। जो सच्चे आगम में लिखा है ना उसे समझने का प्रयास करो, उसे समझने का प्रयास करो। अब क्या करे, पंचम काल की लीला ऐसी, पंचम काल की लीला ऐसी है कि जीवों ने आगम तक बदल डाले, जीवों ने आगम तक बदल डाले। कौन से आगम ग्रंथ में, कौन से आगम ग्रंथ में वकील साहब लिखा है कि रात्रि में भोजन कर सकते हैं? सुपारी, काजू, आइसक्रीम आदि तो चल सकता है ना? नहीं चल सकता। पर मैं आगम ग्रंथ का प्रमाण दे सकता हूँ। वहाँ नीचे टिप्पण में लिखा है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, वहाँ जाके देखा तो वहाँ कहीं और से प्रकाशित हुई आगम की पंक्तियाँ ही बदल दी है। वो रखा है, सुरक्षित रखा है निर्मल जी ग्रंथ, हमने देखा होगा ना? नहीं देखा हो तो दिखा दूंगा। क्या करिए, ये सब पंचम काल की लीला है, जीवों की मिथ्या ज्ञान की परिणति है। मिथ्या धर्म के सेवन के, मिथ्या ज्ञान के गृहीत सेवन से ही ये सब कुछ फल दिख रहा है। मत करो, मत करो ऐसे विपरीत कल्पनाएं, विपरीत व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जब साक्षात वह अभक्ष है, सदियों से हम सुन रहे हैं, वह हिंसा को धर्म कैसे कहा जा सकता है? किसी अपेक्षा से भी नहीं कहा जा सकता कि आलू प्याज खा लो, किसी अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता। जो त्याज्य है, हिंसा है, वो है, उसे स्वीकार करना होगा। क्या आगम की कथा कहानियां प्रथमानियोग आप लोगों ने नहीं पढ़ा? पढ़े महाराज, बहुत कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, पर पढ़ा है, पढ़ा है, पर प्रोफेसर साहब पढ़ा है, वो नहीं पता भैंस का पढ़ा है कि ऐसे ही पढ़ा है, पर पढ़ा है। सोचो, विचार करो, जो ज्ञान है उसका स्वयं के लिए उपयोग कर लो। मिथ्या कल्पनाओं में, मिथ्या भ्रांतियों में, मिथ्या रूढ़ियों में धर्म को मानना, ये घोर 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 गृहीत मिथ्यात है, घोर गृहीत मिथ्यात है। उससे उभरने का प्रयास करो। एक क्षण, एक समय भी आपकी मान्यता, आपकी क्रिया वैसी हुई है तो एक समय ही सही आपने मिथ्यात का सेवन किया है। जीव को लगता है हम तो सोच के निकल गए, हमने तो विचार किया, हमने तो अनुमोदना की, हमने तो उसकी प्रशंसा की, हम कहाँ मान रहे हैं उनको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।